नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में बात करेंगे। कोर्ट केस को लेकर कई याचिकाएं माननीय न्यायालय में यूपी मुख्य सेविका भर्ती में पड़ी हुई हैं, लेकिन वो जो भी केसेस हैं उनका कितना प्रभाव आपकी भर्ती पर पड़ेगा ये जानना ज़रूरी है। तो अभी तक जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैटर है उसको लेकर आपको पहले ही बताया गया था कि उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो मैटर तो आपका खारिज होना ही है। केवल और केवल जिस मैटर की वजह से आपकी भर्ती पर प्रभाव पड़ेगा उसी मैटर पर यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और इसी क्रम में आप सभी को लेके चलते हैं जो कोर्ट केस आपकी भर्ती में हुआ है आंसर की वाले मैटर को लेकर। देखेंगे आप सभी जो आंसर की वाला मैटर है, जिसमें आयोग ने मुख्य सेविका सीडीपीओ को अपनी रिपोर्ट 5वें दिन सौंपती है माना है, परंतु जहाँ तक मुझे पता है इसका सही उत्तर 25वें दिन होना चाहिए। फिलहाल यह मामला अभी कोर्ट में है और यह एक अच्छा केस है, तो यह केस भर्ती को थोड़ा बहुत प्रभावित ज़रूर कर सकता है अगर समय से इसका निस्तारण न हुआ। तो अब देखते हैं कि अगर 5वें दिन से ऑप्शन बदल कर 25वें दिन होता है तो क्या फ़र्क इसमें पड़ने वाला है। अगर 25वें दिन हो जाता है तो सही वालों को आप यहाँ पर देखेंगे उनका सवा नंबर क्या है, बढ़ जाएगा, 1.25 बढ़ जाएगा। गलत वालों का 1.25 जो है वो नंबर घट जाएगा। जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है या दूसरा और 5वां 15वां दिन लगाया है उसके जो मार्क्स हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सही वालों का सवा नंबर बढ़ जाएगा, गलत वालों का सवा नंबर घट जाएगा। और बाकी वाल जो अगर दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपने लगाया है तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों ने 25वां दिन ही लगाया है, इसलिए ज़्यादातर लोगों का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, जिस वजह से कट ऑफ में भी 1 से आधा नंबर की बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। पहली शिफ्ट में दूसरी शिफ्ट के एवरेज नंबर में 1 से आधा नंबर की बढ़ोतरी होने पर कट ऑफ भी इतना ही ऊपर उठ जाएगी, जिस वजह से सेकंड शिफ्ट वाले कट ऑफ से उतना ही दूर हो जाएंगे। इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत 1 से आधा नंबर जितनी कट ऑफ बढ़ेगी उतने नंबर सेकंड शिफ्ट वालों को और दिए जाएंगे, जिससे उनके ऊपर इस बदलाव की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नॉर्मलाइजेशन जब लगेगा तो या फिर नॉर्मलाइजेशन लगा ही है तो इसमें भी लगेगा, अगर ये प्रश्न में परिवर्तन होगा तो भी, तो उससे जो सेकंड शिफ्ट वाले अभ्यर्थी हैं उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, जो अभी स्थिति है वही स्थिति रहेगी सेकंड शिफ्ट वालों की। अब वो स्थिति को वो चाहे नुकसान में माने या फिर फ़ायदे में, वो अलग बात है। इसलिए सेकंड शिफ्ट वालों के लिए इस केस से ना कोई फ़ायदा होगा ना कोई नुकसान होगा। अगर कट ऑफ बढ़ेगी तो उतने नंबर आपको दिए जाएंगे। जिन्होंने 25 लगाया है उनका देखने में तो 1.25 नंबर बढ़ जाएगा, परंतु कट ऑफ भी साथ में 1 से 0.5 नंबर बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनका कुल फ़ायदा 0.25 या 0.5 नंबर का ही लगभग होगा। और सेकेंड शिफ्ट वाले इस केस से मतलब न रखें, उनका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे इस तरीके से आंसर की वाले मैटर में अगर कुछ भी डिसीजन लिया जाता है, जो आंसर की है वो चेंज अगर होता है, 25वां लगता है, तो किस तरीके से किसको फ़ायदा किसको नुकसान क्या चीज़ें होंगी आपने देखा। सेकंड शिफ्ट में वही स्थिति रहने वाली है जो अभी है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए वही स्थिति रहने वाली है, तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं डीवी को लेकर। जैसा कि डीवी की प्रक्रिया आपकी जो वर्तमान में गतिमान है, अगर बात करें यहाँ पर तो आपकी जो डीवी है आज नहीं है, तो डीवी में अभी तक कितने स्किप हुए हैं डीवी, क्योंकि अभ्यर्थियों का सवाल ये है कि स्किप हो रहे हैं तो क्या उससे कट ऑफ पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा और डीवी स्किप भी हो रहे हैं। एक कमेंट आया हुआ था हमें जिसमें कि एक किसी बहन ने कमेंट किया था कि कई लोग अब्सेंट थे। कई लोग मीन्स अभी कमेंट आपको दिखाते हैं कितने लोग अब्सेंट थे। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक कमेंट आया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि मेरी डीवी शिफ्ट
में 50 लोगों में 10 लोग अब्सेंट थे। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 लोग अब्सेंट थे एक ही शिफ्ट में। बताया जा रहा है 50 लोगों में 10 लोग अब्सेंट। मान लीजिए कि इसमें से हो सकता है, मान लीजिए 50% ही आप ले लीजिए, हो सकता है कि 5 लोग का कहीं अन्य चयन हो गया हो। 5 लोग केवल, ऐसा तो है नहीं कि सभी के सभी लोग केवल इसीलिए डीवी स्किप किए होंगे कि हम बाद में करवाएंगे लास्ट डेट में, क्योंकि एक उनको अवसर मिलेगा, यहाँ पर एक और मौका दिया जा रहा है लास्ट तिथि को, आपको जाके वहाँ पर डीवी आप करवा सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि सभी के सभी, लेकिन ये मान सकते हैं कि कम से कम आधे लोग ऐसे हैं जिनका चयन जो है कहीं पर हो गया है, तो इस वजह से उन्होंने डीवी स्किप किया है। तो इसका प्रभाव तो अच्छा खासा पड़ेगा आपकी भर्ती पर, ठीक है। जितने भी डीवी स्किप होंगे उसका अच्छा खासा प्रभाव आपकी भर्ती पर पड़ने वाला है। और जितना कट ऑफ आपने पहले अनुमान आपने पहले से लगाया था, उससे और भी ज़्यादा आपकी कट ऑफ गिरेगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए डीवी चलने दीजिए। एक वीडियो सेपरेट आपको बनाई जाएगी आपके लिए, जो कि केवल और केवल डीवी पर ही, डीवी के बाद जो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ होने वाली है उस पर डिस्कशन होगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना जानिए कि डीवी स्किप हो रहे हैं, ठीक ठाक हो रहे हैं और प्रभाव उसका पड़ने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे, देखिए एक और कमेंट आया होता सेकंड शिफ्ट वालों को तो अब नुकसान हो जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पर आंसर की वाला मैटर है, उसमें जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। जो स्थिति अभी उनकी है वही रहेगी, उनको कोई नुकसान इससे नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ तक मेरा विचार है, समकक्ष इनको यहाँ पर लिखना चाहिए था। समक्ष का मतलब इग्नू यूनिवर्सिटी और एक अन्य यूनिवर्सिटी है जहाँ से बीए बीएससी बीकॉम आगे करने पर उनकी योग्यता अब यूनिवर्सिटी की योग्यता के समक्ष मानी जाती है। देखिए ये जो अलग बात है योग्यता को लेकर, वो यहाँ पर किसको समकक्ष मानेंगे वो तो चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं, ठीक है। और जब तक क्लियर नहीं हो पाती हैं तब तक पहले से अपना अनुमान लगाना व्यर्थ ही है, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी उन लोगों ने बताया है कि जब डीवी हो जाएगा तो उस टाइम डीवी होने के बाद जो है एक कमेटी का गठन होगा जिसमें कि ये निर्धारित किया जाएगा कि योग्यता के अंतर्गत किसको लेना है, किसको बाहर करना है। बाकी आप में से जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, जिनका नहीं हो पाया है, उनके लिए एक मौका, यूपी ECCE एजुकेटर की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन आवेदन स्टार्ट नहीं हुए थे। आवेदन स्टार्ट हो गए हैं कुछ ज़िलों में, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया और बाकी ज़िलों के स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर इच्छुक हों, आवेदन करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक है, मानदेय पर है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से 11 महीने के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें कि 10,000 समथिंग कुछ सैलरी आपकी बनेगी और मानदेय पर है। मेरिट के आधार पर चयन होगा। विषय में होम साइंस कंपलसरी है, आपका स्नातक में होना चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हो चाहे तो आवेदन कर सकते हैं। जिनका नहीं हो पाया है वो लोग तो कर ही दें। जिनका नहीं हो पाया है विषय में, उनका होम साइंस है, वो लोग ज़रूर कर लें, क्योंकि ठीक है अगर आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी भी कर रहे हैं तो साथ में आप कर सकते हैं जॉब को। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं कर सकते हैं, इसके बाद आप कर सकते हैं। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।